हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट का 5th चैप्टर चल रहा है हमारा। आज लास्ट पार्ट है। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसके हमने 1 से 11 तक का क्वेश्चन कल डिस्कस किया था, पूरा सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के लास्ट तक के सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। देखिए, आज के जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 टू लास्ट तक जो भी क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो टेक्निकल है। हम अभी तक जो डेरिवेटिव लेते आ रहे हैं उस डेरिवेटिव को लेकर के डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी कुछ प्रॉब्लम पर, तो वहां पर हमें कुछ टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन आएगा हम उस समय चर्चा करेंगे कि हम इन क्वेश्चनों पर किस तरीके की टेक्निक अप्लाई करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड dy by dx इफ y is equal to 12 in the bracket 1 minus cos t and x is equal to 10 in the bracket t minus sin t। मीन्स our this question is a parametric form। x and y जो फंक्शन है, ये x and y किसके फंक्शन के फॉर्म पर है? t के। तो हम इमीडिएट दोनों को लेकर के t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमारे पास y is equal to 12 1 minus cos t है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t both sides, we get dy by dt is equal to d by dt 12 1 minus cos t, then dy by dt is equal to 12। देखिए, ये 12 एज इट इज कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos t का sin t, देन वी गेट dy by dt is equal to 12 sin t and this is equation number first। then here x is equal to 12 t minus sin t। यहां भी हम इमीडिएट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t both sides, then we get dx by dt is equal to d by dt। हमारे पास फंक्शन है, this is 12, sorry x is equal to 12 नहीं है, 10 है, this is a 10 in the bracket t minus sin t। स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। dx by dt is equal to 10 as it is, t का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन का cos t and this is the equation number 2। हमें चाहिए dy by dx और ये हमारे पास dy by dt मिल गया और यहां से dx by dt मिल रहा है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड, we get what is first is this is a dy by dt into डिवाइडेड बाई, तो ये पलट जाएगा, दिस इज अ dt by dx इक्वल टू हियर 12 sin t by दिस इज अ 10 1 माइनस cos t। अब यहां से ये dt और dt कैंसिल, तो dy by dx इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स 5 जा एंड 6 जा, तो दिस इज अ 6 by 5 इनटू sin t by 1 माइनस cos t। अब यहां से हम ये जो sin t और 1 माइनस cos t है हाफ एंगल पे चेंज करें। आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या आइडेंटिटी है? देखिए कि dy by dx इक्वल टू 6 by 5, साइन मीन्स हम लिखेंगे ट्वाइस साइन t by 2 cos t by 2 इज अ होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos t मीन्स ट्वाइस साइन स्क्वायर t by 2। ये 11th क्लास का आइडेंटिटी हाफ एंगल पे चेंज कर दिया, sin t by 2 से स्क्वायर चेंज हो गया। देन अवर आंसर dy by dx is equal to 6 by 5। दिस इज अ cos by sin, cos t by 2 by sin t by 2 means cot t by 2। दिस इज अवर आंसर। ये इस तरीके से हम इस पैरामेट्रिक फॉर्म को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड dy by dx if y is equal to sin inverse x plus sin inverse square root 1 minus x square। ये फंक्शन दिया हुआ है, देखिए y is equal to
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, इसे हम लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2, तो ज्यादा समझ में आएगा। इमीडिएट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, देन वी गेट dy by dx is equal to d by dx sin inverse x plus d by dx sin inverse 1 minus x square whole raised to half. This is then dy by dx is equal to direct standard है, we know that derivative of the sin inverse x is a 1 upon square root 1 minus x square plus, अब यहां पर देखिए इस कंप्लीट को हमें मानना पड़ेगा अल्फा, और सेकेंड अगेन टाइम पे इसे मानना पड़ेगा बीटा, 2 टाइम्स चैन रूल अप्लाई करेंगे। देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन इनवर्स, ये कंप्लीट अल्फा है, तो ये क्या मिल जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, मीन्स अल्फा स्क्वायर का ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ स्क्वायर, ये कंप्लीट अल्फा है तो ये अल्फा स्क्वायर, इन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस अल्फा इज अ 1/2, ये 1/2 सामने, दिस इज अ, और ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब ये -1 करेंगे तो माइनस हाफ आएगा जो नीचे आ जाएगा, इन अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, दिस इज, देन दिस 2 एंड दिस 2 कैंसल, dy by dx is equal to 1 upon square root 1 minus x square, माइनस ये माइनस सामने है इस तरीके से। अब यहां पर देखिए x बाई, यहां हम सॉल्व करेंगे इसे, तो ये 1 माइनस ये 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस एक्स स्क्वायर इन नेक्स्ट स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन dy by dx is equal to 1 upon square root 1 minus x square minus x by, अब यहां से ये 1 और 1 कैंसिल है, x स्क्वायर स्क्वायर रूट पर है तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये x मिलेगा इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन x कैंसिल, देन dy by dx is equal to 1 upon 1 minus x square minus 1 upon square root 1 minus x square, same plus and minus both are cancelled, then dy by dx is equal to 0, this is our answer। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे चैन रूल जहां अप्लाई हो रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म पे जब तक मानते हैं जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म पर चेंज नहीं हो जाता। ये 2 टाइम्स लेना पड़ा है, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम का ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज टेक्निकल पॉइंट है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। x स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव करना है, ये दिया हुआ है। डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दिक्कत आएगी इसमें, जो हम जानते हैं यदि हम मान करके चलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये दिक्कत आएगी आगे चल करके। तो इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा टेक्निक से सॉल्व करते हैं। तो देखिए गिवन है x स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ट्रांसफर कर दें, x स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, दिस इज, यहां से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट दिस इज एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस है प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज, देन ब्रैकेट ओपन कर ले, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ट्रांसफर कर ले वाई स्क्वायर किधर, इसे हम उधर लेकर के चले जाए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये आइडेंटिटी के फॉर्म पे एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, हियर एक्स वाई कॉमन, दिस इज अ, देन हियर y minus x, this is a, okay, y minus x, okay। देखिए यहां से ये मिल गया हमें x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, माइनस कॉमन ले ले यहां से, x माइनस वाई, बोथ साइड x माइनस वाई कैंसल आउट हो गया। देन यहां से हम y इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लें, तो y इज इक्वल टू x प्लस वाई, सॉरी y इज इक्वल टू कैलकुलेट न करें अभी, वापस हम y को सॉल्व कर लें, तो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, देन y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यह कॉमन, दिस इज 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब यहां से हम डिफरेंशिएट करें तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, 1 प्लस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज, and derivative of the 1 plus x is a 1, is a whole divided by, this is a 1 plus x का whole square, then dy by dx is equal to, multiply करें माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का whole square, this minus cancel, then dy by dx is equal to माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, दिस इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स, एक मिनट क्वेश्चन पर, यस ये यहाँ स्क्वायर नहीं, ये दिस इज, ये प्रूव हो जाता है कि दिस dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम टेक्निकल है, यहां पर डायरेक्ट यदि हम डिफरेंशिएट करते हुए चलें तो दिक्कत आएगी आगे चल करके, ये रूट प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हमने क्या किया, इस रूट को एलिमिनेट कर दिया स्क्वायरिंग करके और y इज इक्वल टू कैलकुलेट किया, और y इज इक्वल टू डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से ये प्रूफ हो जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है, दिया गया है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, for some c is greater than 0, then prove that this part is a constant independent of a and b, means इस क्वेश्चन पे हमारे पास 3 कांस्टेंट है a b और c, तो हमें a और b को एलिमिनेट करना है केवल c के फॉर्म पे, इस पार्ट को केवल c के फॉर्म पे प्रूव करना है। तो आइए देखिए कैसे प्रूफ होता है। क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, देन इमीडिएट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी गेट ट्वाइस x minus a, again derivative of this is 1 and twice y minus b, again derivative of this is a dy by dx is equal to 0, then divided by both divided 2 by both sides, we get x minus a plus y minus b and dy by dx is equal to 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, क्योंकि बारी बारी से वैल्यू पुट करना होगा, इसीलिए इक्वेशन देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से हम इमीडिएट अगेन डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दिस इज, तो ये क्या मिल जाएगा, देखिए ये मिल गया 1 प्लस, यहां देखिए ध्यान से, ये मिल गया हमें 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन
y minus b as it is, derivative of this first order, we get second order, plus dy by dx as it is, and derivative of the y minus b, again dy by dx, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम वैल्यू निकाल दें y माइनस बी का। ध्यान दीजिए y माइनस बी का, तो 1 और ये दिस पार्ट ट्रांसफर होकर दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव ले लेते हैं, और ये 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चूंकि इस y माइनस बी के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पर है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसे इक्वेशन नंबर नेक्स्ट थर्ड दे दें। अब ध्यान से देखिए, यहां से हमने y माइनस बी के वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब यहां से हम x माइनस ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, हम ये वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो y माइनस बी की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो ये क्या मिल जाएगा, x माइनस ए इज इक्वल टू, तो हम जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा उधर जाकर, और ये जो वैल्यू है वो अगेन निगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस दिस इज अ 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इंटू दिस dy बाय dx, और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हम इस इक्वेशन नंबर 4 से x माइनस ए की वैल्यू और थर्ड से y माइनस बी की वैल्यू लेकर के इस इक्वेशन पे पुट कर दें, तो किस फॉर्म पे मिलेगा ये c, तो देखिए हम कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म पे, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। देखिए x माइनस ए की वैल्यू है, हमें स्क्वायर करना है, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर, तो दिस इज अ 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इंटू dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की वैल्यू, दिस इज, यहां पर हम यहां पर y माइनस बी की वैल्यू स्क्वायर है, निगेटिव है y माइनस बी की वैल्यू, स्क्वायर इसलिए प्लस में आ जाएगा, और ये मिल जाएगा हमें यहां से 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय दिस डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू c, दिस इज, अब यहां ध्यान से ये होल स्क्वायर है, दिस इज, ब्रैकेट को ध्यान पे रखना है, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, ये इस तरीके से। अब देखिए दोनों पर डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर सेम है, तो एलसीएम एज इट इज आएगा यहां पर, और ये होल स्क्वायर है, तो एलसीएम क्या मिल रहा है देखिए, डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज, अब यहां पर क्या मिलेगा देखो, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर इंटू dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मीन्स 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज, और दिस इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सॉरी ये सी नहीं है, सी स्क्वायर, दिस इज। अब यहां पर देखिए ये कॉमन मिल रहा है, ये पोर्शन और ये कंप्लीट कॉमन ले लें, तो 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन, दोनों पर होल स्क्वायर है कॉमन, यहां क्या बच जाएगा, dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दोनों सेम है, दोनों फैक्टर स्क्वायर है, पावर 1 है, बेस सेम है,
ऐड हो जाएगा तो ये क्या मिल गया 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर होल क्यूब अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, यहां से हम टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने पर ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर 3/2 क्योंकि क्यूब है स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, और ये डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू सी। प्लस माइनस होगा लेकिन यहां पर c इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन पे प्रूव करना है, इसीलिए दिस इक्वल टू सी। हेंस प्रूव कि ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। इस प्रकार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है सीबीएसई बोर्ड के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल भी पॉइंट है। हमें उस टेक्निकल पॉइंट को याद रखना है कि हमें जो प्रूव करना था ओनली कांस्टेंट प्रूव करना था, लेकिन वो भी कैसा कांस्टेंट था जिसमें ए और बी नहीं होना चाहिए था। तो हमने ए और बी को एलिमिनेट किया। ये हमारे पास टेक्निकल पॉइंट था कि किस तरीके से हम उसे रिमूव करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखें 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि इफ cos y is equal to x cos a plus y with cos a is not equal to plus minus 1, then prove that dy by dx is equal to cos square a प्लस वाई बाई साइन ए। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में आ गया है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मींस से कुछ टेक्निकल लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास गिवन है cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई। क्योंकि हमें dy बाय dx चाहिए तो हम यहां पर इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दें पहले। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, देन वी गेट माइनस साइन y x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसीलिए dy बाय dx इज इक्वल टू दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई इन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस a प्लस वाई इज अ dy बाय dx plus cos a plus y as it is and derivative of the x is a 1. This is dy by dx को लेफ्ट पर लेकर के कॉमन ले लें तो ये मिल जाता है हमारे पास, ये निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x sin a plus y माइनस sin y इक्वल टू यहां पर ये cos a plus y मिल गया। तो यहां से मिल जाता है कि dy by dx इज इक्वल टू cos a plus y होल डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर x sin a plus y माइनस sin y। हमें प्रूफ ये करना है, अभी ये इस फॉर्म पे आया है तो यहां से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो x की वैल्यू है उसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड पे पुट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले dy बाय dx इज इक्वल टू cos a प्लस वाई अपॉन, यहां से जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम यहां पर लिख ले फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू यहां पर पुट कर दे। तो व्हाट इज x? x इज द cos y बाई cos a प्लस वाई। तो यहां से cos y बाई cos a प्लस वाई इंटू sin a प्लस वाई माइनस sin y
अब इसे हम सॉल्व करें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई एलसीएम मिल जाएगा हमें कॉस ए प्लस वाई, हियर कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस ये कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, दिस इज देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी का फॉर्म 11th क्लास साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दिस इज। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस, इसको पलट करके ऊपर ले जाए तो ये स्क्वायर आ गया और नीचे मिल रहा है हमें साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, दिस इज द ए और दिस इज द बी। यदि हम इसे एक्सपांड करें तो वही बात आएगी साइन ए cos बी माइनस का माइनस, फिर cos ए और साइन बी, ये इस फॉर्म पे आ गया। देन y और y कैंसल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए प्लस वाई बाई दिस इज अ साइन ए, हेंस प्रूफ। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को प्रूव कर सकते हैं। ये है डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट थोड़ा सा यदि हम इसमें टेक्निक अप्लाई करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमें लगेगा कि ये और थोड़ा इससे इजी है। तो देखें कि इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अनदर सेकंड मेथड, यहां से हम x इज इक्वल टू ले लें, तो x इज इक्वल टू कॉस वाई बाई कॉस ए प्लस वाई, दिस इज। अब यहां से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, बोथ साइड्स। डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, dx बाई dy इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई एज इट इज, कॉस वाई का माइनस साइन वाई माइनस cos y as it is derivative of this cos a plus y is a minus cos का माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, is a whole divided by square of the denominator, this is a। अब ये जो फॉर्म है फिर से अगेन देखिए, साइन ए cos b cos a sin b, ये आइडेंटिटी मिल गया। इसे हम चेंज कर दें उस आइडेंटिटी के फॉर्म पे और यदि हम इसे पलट दें यहां से तो प्रूफ हो जाता है। देखिए कैसे, दिस इज अ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई माइनस वाई बाई इस आइडेंटिटी का a और ये b, ये एक्सपांड है और दिस इज अ cos स्क्वायर a प्लस वाई, y और y कैंसल, देन dx है, ये dy नहीं है, dx बाई dy है, dx बाई dy इज इक्वल टू साइन ए बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई, पलट दीजिए, dy बाई dx इजीली cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए, और यही प्रूव करना था। चाहे फर्स्ट मेथड अप्लाई कीजिए या ये सेकंड मेथड अप्लाई कीजिए, दोनों मेथड से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको इजी लगता है वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मैंने आपको शुरू पे ही बताया था कि कैसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ये जो मिल रहा है जो कुछ टेक्निकल है, टेक्निक अपनाने से इजीली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a इन द ब्रैकेट sin t minus t cos t, then find
dy by then find the value of a second order derivative with respect to x। इसमें सेकेंड ऑर्डर लेने पे जनरली मिस्टेक कर बैठते हैं स्टूडेंट्स और हो जाता है, तो हमें अटेंशन पे करना है कि जब सेकेंड ऑर्डर लिया जाएगा वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। सबसे पहले हम x लेते हैं, a cos t प्लस t sin t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, देन वी गेट dx by dt is equal to a कांस्टेंट है, cos t मीन्स माइनस sin t प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम, t एज इट इज sin t का cos t प्लस sin t एज इट इज और t का डेरिवेटिव t का रेस्पेक्ट में 1 और ये कैंसिल हो जाता है और dx by dt मिल जाता है हमें at cos t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। सेकेंड y इज इक्वल टू a इन द ब्रैकेट sin t माइनस t cos t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t both sides, we get dy by dt is equal to a कांस्टेंट sin t का cos t माइनस, यहां माइनस है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, t एज इट इज cos t का माइनस sin t, दिस इज अ माइनस है लेकिन ये सामने माइनस है तो ये मिल जाएगा अपने को प्लस, ये देखो नहीं माइनस ही है, माइनस है इधर और ये प्लस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, cos t एज इट इज और t का डेरिवेटिव 1, तो ये cos t और ये cos t कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखिए सामने माइनस है, पहला प्लस इसलिए हुआ क्योंकि cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t और नेक्स्ट प्लस है तो ये माइनस जाकर के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ही होगा। तो दिस इज अ dy by dt इज इक्वल टू at sin t। हमें चाहिए dy by dx के फॉर्म पर लेकिन सेकेंड ऑर्डर x के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम इसे दे दें इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, वी गेट dy by dt इंटू dt by dx इज इक्वल टू at sin t by this is a at cos t, at cancel और dt cancel, dy by dx is equal to sin by cos means tan t। अब ये दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें चाहिए क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ध्यान से देखिए, ध्यान से हमें डिफरेंशिएट करना है, dy by dx इज इक्वल टू यहां क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से tan t है तो dy by dx tan t x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा, क्या लेना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या ले लें dt by dt। अब हम इस चैन रूल है ये मानना पड़ेगा, ये चैन रूल अप्लाई करेंगे, dt और dx को एक्सचेंज कर लें तो ये मिल गया d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमें चाहिए इज इक्वल टू d by dt tan t, दिस इज इनटू dt by dx। अब d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू tan का हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर t इनटू, अब dt by dx की वैल्यू कहां से, यहां से देखिए dx by dt है, हमें dt by dx चाहिए तो ये क्या मिल जाएगा 1 by आ जाएगा, तो ये दिस इज 1 by at cos t को हम ऊपर ले चले तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू सेक है cos ऊपर लेके जाएंगे, एक और सेक मिल जाएगा सेक क्यूब t बाई 80। दिस इज आवर आंसर।
पैरामेट्रिक फॉर्म था, लेकिन dy बाय dx नहीं था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में था, इसीलिए ये यहां पे स्पेशली हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, इफ f of x is equal to mod of x whole cube, so that second order derivative exists for all real x and find it। दो चीज प्रूव करना है, एक तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का होल क्यूब है। हम दो के सप्लाई, जैसे ही मॉडुलस फंक्शन होता है तो मॉडुलस फंक्शन के जीरोस पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए, केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन f of x इज इक्वल टू x क्यूब। ग्रेटर देन और इक्वल टू है, पॉजिटिव मिलेगा हमेशा, मीन्स ये पॉजिटिव। differentiate with respect to x, both sides, we get f base x is equal to 3x square। again differentiate with respect to x, both sides, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्म पर चाहिए, एग्जिस्ट बताना है। f double dash x is equal to 6x, this is all, then this f dash x, f double dash x is a exist for all real values of x। x की जो रियल वैल्यूज है सारे पर एग्जिस्ट होगा, x का मान कुछ भी रखिए, डबल डैश f डबल डैश की वैल्यू आएगी। ये तो फर्स्ट कंडीशन। और केस सेकंड, इफ x इज लेस देन 0, तो f इज लेस देन 0 मींस f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज अ माइनस x क्यूब। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, both sides, then f dash x is equal to minus 3x square, and again differentiate with respect to x is minus 6x, then here also f double dash x is exists for all real values ऑफ x। तो ये तो एग्जिस्ट हो गया, हमें फाइंड इट भी हमने फाइंड आउट भी कर लिया। यदि हम इसे एक साथ लिखना चाहें, देखिए तो एक साथ क्या लिख सकते हैं हम इसे, यहां पर कि f डबल डैश x इज इक्वल टू, फर्स्ट में क्या आया 6x, इफ x is greater than or equal to 0, minus 6x, x is less than 0. This is a value of a second order derivative and proof of a exist is a this, कि ये दोनों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहे फर्स्ट कंडीशन पर हो या सेकेंड कंडीशन पर हो एग्जिस्ट है और ये है इसके वैल्यू। ये इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
19 अब हम यहां से देखिए आगे सॉल्व करते हैं। एक्स रेस टू एम प्लस, अब ये जो x है m, एक्स रेस टू m माइनस 1 प्लस 1, दिस इज और यहां से अब ये कैंसिल हो जाएगा। देन डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू m प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स रेस टू m कॉमन, और ये m प्लस 1 बच जाएगा। अब इसे देखिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू m प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस 1, n की जगह m प्लस 1 तो मिल गया, x रेस टू n माइनस 1, n की जगह m प्लस 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पे केवल m है, तो हम क्या कर सकते हैं प्लस 1 और ये माइनस 1, हेंस प्रूफ हो गया ये, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ mathematical induction the given statement true for n is belong to natural number। ये इस तरीके से बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 3 स्टेप, फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए, सेकेंड एज्यूम करना है, थर्ड प्रूव करना है कि दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। हमने लेफ्ट लिया और राइट प्रूव कर दिया, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस b ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, next problem question number 20, using the fact sin a plus b इक्वल टू, जानते ही हैं हम sin a cos b प्लस cos a sin b and the differentiation obtain the sum formula for cosine। ये साइन है, डिफरेंशिएट करके कोसाइन फार्मूला हमें प्रूव करना है, तो देखिए किस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। कंसीडर a एंड b एज फंक्शन ऑफ t। हम a और b को फंक्शन ऑफ t के फॉर्म पे लेकर के चलते हैं और इमीडिएट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड्स ले, वी गेट d by dt sin a plus b इक्वल टू d by dt sin a cos b प्लस d by dx dt cos a sin b। a प्लस b के फॉर्म पे पहले डेरिवेटिव होगा, तो दिस इज अ cos a प्लस b, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस a प्लस b, दिस इज इक्वल टू, दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज अ सेकंड फंक्शन, t का रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। sin a एज इट इज, cos b का डेरिवेटिव माइनस sin b बट db by dt प्लस cos b एज इट इज sin a का डेरिवेटिव cos a और dA by dt, यह भी केवल इसका डेरिवेटिव हुआ, प्लस यहां पर इसे फर्स्ट फंक्शन ले, इसे सेकंड फंक्शन लीजिए, t के रेस्पेक्ट में है, यहां भी cos a एज इट इज sin b का cos b
और dv बाई dt प्लस साइन बी एज इट इज और ये माइनस हो जाएगा cos a का डेरिवेटिव साइन ए और da बाई dt, ये डिफरेंशिएट हो गया। दिस इज अब यहां ध्यान से देखिए, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी कॉमन ले लेते हैं। अब यहां से क्या मिल रहा है देखो, ये कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी टी प्लस डीवी बाई डी टी, क्योंकि प्लस है, हम जानते हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टी से दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट हो, इज इक्वल टू कॉमन लीजिए। क्या कॉमन ले रहे हैं देखिए, दिस इज अ साइन ए और साइन बी, साइन ए साइन बी माइनस कॉमन ले लें, देखिए दोनों पे माइनस है इसलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहां से बच जाएगा डी ए बाई डी टी प्लस डीवी बाई डी टी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉमन, cos a cos b common, then here dA by dt plus dV by dt, this is it। अब यहां देखिए, हम यदि डिवाइड कर दें बोथ साइड dA by dt plus dV by dt, यहां से ये कैंसल, यहां से ये कैंसल और यहां से ए कैंसल, तो हम लिखें डिवाइडिंग both sides by dA by dt plus dV by dt, ये हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, हमारे पास मिल जाएगा cos a प्लस b इज इक्वल टू, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दिस इज अ cos a cos b माइनस sin a और ये sin b। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, बोला यह गया था कि इस आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट कीजिए और कोसाइन फार्मूला पे इसे प्रूफ कीजिए, तो ये कोसाइन फार्मूला पे प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। इस तरीके से ये प्रॉब्लम प्रूफ हो गया। अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. Does there exist a function which is continuous everywhere but not a differential at exactly 2 points? Justify your answer. इस प्रश्न में ये कह रहा फंक्शन दिया नहीं है, हमें एक फंक्शन लेना है और वो फंक्शन एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस तो होना चाहिए बट डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। लेकिन कंटिन्यूअस के लिए एवरीवेयर की बात बोला जा रहा है बट नॉट अ डिफरेंशिएट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो हमने अपने इसी चैप्टर पे एक्सरसाइज जो फर्स्ट है 5.1 उसके जो लास्ट प्रॉब्लम था उसमें ये हमारे पास एक फंक्शन था, हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया किस पर, जीरोस पर, और ये इस तरीके से मिलके x इज लेस देन -1 पर ये मिला, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 0 पर ये फंक्शन मिल रहा है और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन मिल रहा है। यहां पर जीरोस है 0 और -1, तो -1 लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू पर डिफाइन होगा, 0 पे भी लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू पे डिफाइन होगा। तो ये इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन हो जाता है और ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं -1 और 0। तो इस -1 और 0 के अलावा सारे पॉइंट्स पर चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है
तो कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर होगा और इस पॉइंट्स में भी कंटिन्यूअस होता है, मींस ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट्स -1 एंड 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी किस पर, x इज इक्वल टू -1 पर। तो यहां पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मींस लिमिट x टेंड्स टू -1 -1, ये हमारे पास जो फंक्शन है x इज लेस देन -1 पर 1 है, तो दिस वैल्यू 1, चाहे हम यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 लें तो भी 1 आएगा और दिस इज अ 1। और यही जो है राइट हैंड लिमिट पर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, राइट हैंड पर x इज ग्रेटर देन -1 पर फंक्शन है हमारे पास -2x -1। अब इसमें हम लिमिट h टेंड्स टू 0 लें तो -2 -1, चूंकि हम किस पे ले रहे हैं, राइट पे ले रहे हैं, प्लस h -1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 +2, ब्रैकेट ओपन कर लें, -2h -1, h की लिमिट अप्लाई कर दें तो ये मिल जाता है 1, 2 - 1 मीन्स 1, और एट द फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू, तो एट द फंक्शन वैल्यू पे क्या मिलेगा, देखिए फंक्शन ये लिया जाएगा, इसमें डायरेक्ट -1 रखेंगे, -2 -1 और 1, तो दिस -1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द फंक्शन वैल्यू मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट द फंक्शन वैल्यू, तीनों सेम है, इक्वल है, हेंस द गिवन फंक्शन, द फंक्शन गिवन में हमने लिया इस फंक्शन को, देन द फंक्शन is continuous at x is equal to -1। अब यदि हम इसी को क्या देखें, कंटिन्यूअस को यहां लिख ले थोड़ा इधर, फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट x is equal to -1। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट देखें -1 पर, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x is equal to -1। तो हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 -h माइनस f ऑफ -1 बाई -h। हमारे पास x इज लेस देन -1 पर फंक्शन है 1, तो इस फंक्शन पे x की वैल्यू कुछ भी रखें तो वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि फंक्शन 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, 1 - 1 बाई -h इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या मिल गया, 0 मिल गया, 1 - 1 0 बाई कुछ भी हो, 0 बाई, यदि 0/0 इंडिटरमिनेट होता है, लेकिन 0 बाई यहां पर h टेंड्स टू 0 है तो ये आ गया 0 आ गया, दिस इज अब राइट हैंड डेरिवेटिव मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 बाई h। अब राइट हैंड पर x ग्रेटर देन -1 मींस राइट हैंड पर ये फंक्शन है -2x -1, तो यहां पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं h टेंड्स टू 0, दिस इज अ -2 -1 प्लस h -1 माइनस x की जगह पर -2 -1 -1, दिस इज अ होल डिवाइडेड बाई h, ब्रैकेट ओपन कर लें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - 2h -1, यहां से +2 -1 तो 1 -1 बाई h, तो यहां से ये 2
ये -1 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, क्योंकि h और h कैंसिल हो जाएगा और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो दिस इज अ -2। क्लियर कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो द फंक्शन is not differentiable at x is equal to -1। इस तरीके से अभी फिलहाल एक पॉइंट पर प्रूफ हुआ है, हमें दूसरे पॉइंट जो 0 है इस पे हम सेम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आप x इज इक्वल टू 0 पर इजीली कंटिन्यूअस को प्रूव कर सकते हैं बट डिफरेंशिएबल प्रूव नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22. If y is equal to determinant f of x, g of x, h of x, l, m, n, a, b, c है, then prove that dy by dx is equal to f dash x, g dash x, h dash x, l, m, n, a, b, c। दिस इज, तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कहने का मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लें तो भी हो जाएगा, और यदि हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से एक्सपांड कर दें और एक्सपांड करके सॉल्व करें तो भी ये फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। गिवन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, देन l, m, n, a, b, c। यदि हम इसे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स करें तो ये डिटर्मिनेंट है 3 कॉलम या 3 रो है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा या तो कॉलम के रेस्पेक्ट ले लें या रो के रेस्पेक्ट में लें। यदि हम इस रो के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव बोथ एज इट इज, देन सेकेंड प्लस दिस सेकेंड रो का डेरिवेटिव, दिस 2 रो एज इट इज, प्लस दिस थर्ड रो का डेरिवेटिव, देन दिस फर्स्ट 2 रो एज इट इज। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि दिस dy by dx इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट f dash x, g dash x, h dash x। हमने फर्स्ट रो का डेरिवेटिव किया तो दोनों रो एज इट इज होगा, प्लस सेकेंड f of x, g of x, h of x, सेकेंड का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 abc, देन प्लस फर्स्ट 2 रोज एज इट इज, zero 0 0 because this third row also constant। अब हम यदि इस तीनों को प्लस कर दें, तीनों को प्लस करें मींस ये जो डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में देखा है डिटर्मिनेंट्स में यदि कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम का सारा एलिमेंट यदि 0 होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0। तो यहां देखिए ये थर्ड रो सारे एलिमेंट्स 0 हैं और इस सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 एंड वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, देन वी गेट
dy by dx is equal to determinant f dash x, g dash x and h dash x, then this L, M, N और A, B, C, और ये इस तरीके से dy by dx प्रूफ हो जाता है। तो ये तो डायरेक्ट मेथड है, और यदि आप एक्सपांड करके करें तो भी वही आएगा, क्योंकि ये सारा एलिमेंट ABC कांस्टेंट है और बिल्कुल इजी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखें इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम 23, इफ y इज इक्वल टू e रेज टू a cos इनवर्स x के लिए लिमिटेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 1, यहाँ सॉरी, सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट क्लोज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। गिवन है y इज इक्वल टू दिस, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x both sides, then we get this is a dy by dx is equal to, ये मानना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, तो सबसे पहले तो ये एज इट इज दिस इज a e raised to a cos inverse x, this is a cos inverse x in again derivative of this a cos inverse x, तो ये a by cos इनवर्स का ये माइनस, तो माइनस सामने आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज। अब इसको यदि हम सॉल्व करें, इधर ट्रांसफर करके लाएं, तो दिस इज द स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ई रेज टू ए cos इनवर्स एक्स। यहां से हम अगेन डिफरेंशिएट कर लें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, then we get this left hand side is the product form, product rule apply करेंगे, this square root 1 minus x square as it is and derivative of this first order derivative is the second order convert हो जाएगा, this is plus dy by dx as it is and derivative of this square portion, तो आपको पहले ही बताया कि this is a twice 2 square root 1 minus x square and again derivative of this 1 minus x square is the minus 2x is equal to minus a। अगेन यहां से देखिए जिस तरीके से हमने यहां पे डेरिवेटिव लिया, अगेन सेम उसी तरीके से इसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। सबसे पहले e रेज टू a cos इनवर्स x as it is and again derivative of the a by स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि cos इनवर्स का माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, दिस इज। अब यहां से हम क्या करें, यहां सॉल्व कर लें पहले, तो यहां से ये सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये एलसीएम लेकर के यहां सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज अ देन दिस माइनस this is a x by x into dy by dx is a whole divided by, क्योंकि ये एलसीएम ले रहे हैं, तो this is a this is equal to a और a square e raised to a cos inverse x whole divided by square root 1 minus x square, बोथ साइड है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, देन 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx is equal to a square। अब यहां पर देखिए ये हमारे पास y है, तो हम इसे क्या लिख दें, y लिखें, ट्रांसफर कर दें इधर लेफ्ट पे, x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस x dy by dx माइनस a स्क्वायर y is equal to 0, और यही हमें प्रूव करना था, दिस इज अ Hence, इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू।